Hello everyone, my name is Anish Singh Thakur and welcome back to a new episode of Learn with Upstocks. आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड लाइंस के बारे में। ट्रेंड लाइन एक ऐसा टूल है जो आपको ट्रेंड्स कैप्चर करने में हेल्प करता है। अभी ट्रेंड का मतलब क्या होता है? अप ट्रेंड्स होते हैं, डाउन ट्रेंड्स होते हैं, साइडवेज ट्रेंड होते हैं। साइडवेज को छोड़ देते हैं, अप और डाउन की बात करते हैं। हाँ, समझ तो लिया मैंने थ्योरी में कि अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर जाता है तो आपको कहां बाय करना चाहिए, डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे जाता है तो आपको कहां शॉर्ट सेल करना चाहिए। तो वो हम डिस्कस करेंगे यूजिंग ट्रेंड लाइंस। अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है? मैं आपको दो एग्जांपल्स दे रहा हूं। एक ट्रेंड लाइन ऊपर वाली, उसका नाम ए है, और एक का बी है, ठीक है, नीचे वाली का। आप इसका आंसर को कमेंट बॉक्स पे भी देना कि अगर एक ट्रेंड लाइन है जिसपे 1 2 3 4 5 टाइम्स टच हुआ है, और एक ट्रेंड लाइन है जिसपे सिर्फ एक पॉइंट मिला और दूसरी बार जैसे टच हुआ आपने ना इन दोनों पॉइंट्स को टच कर दिया। अभी आपको मालूम है क्या करना होता है। जब भी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है प्राइस, आपको वहां पे बाय इनिशिएट करना है एक अप ट्रेंड में। वेरी सिंपल, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो अभी आप बताओ कौन सी अच्छी है, ए या बी? आप इस पे अभी कमेंट कर दो पॉज करके, फिर बात करते हैं। ओके, आई होप आपने रिप्लाई कर दिया। मेरे को मालूम है मैक्सिमम लोगों ने आंसर ए दिया है। बताओ क्यों दिया होगा? क्योंकि उनको लग रहा है यहां पे प्राइस मल्टीपल टाइम ट्रेंड लाइन पे हिट कर चुका है। आपका सोचना सही है, लेकिन एक बात बताओ, आप क्या ये नहीं चाहते थे कि यार ये थर्ड टाइम की जो अपॉर्चुनिटी है आपको मिल जाए, फोर्थ टाइम की अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए, फिफ्थ टाइम की मिल जाए? क्योंकि क्या होता है ना, जब भी कोई ट्रेंड लाइन पे बहुत ज्यादा बार जब टच होता है ना ट्रेंड लाइन पे पॉइंट्स, धीरे धीरे वो वीक होते जाती है। यस, दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग टू अंडरस्टैंड एज अ ट्रेडर। जितना ज्यादा बार ट्रेंड लाइन पे हिट पड़ता है, उतने ज्यादा बार वो वीक होता जाता है। चांस बढ़ता है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए और ट्रेंड। अच्छा, अब आप बोलेंगे ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो मैं शॉर्ट कर दूंगा। यस, यू कैन शॉर्ट, बट वहां पे एक ट्रिक है जो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे इसी वीडियो के। पहले वापस आते हैं, द करेक्ट आंसर इज फॉर अ ट्रेडर, फॉर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, फॉर अ मिड टर्म ट्रेडर, दिस इज गुड। क्योंकि यहां पे जब तीसरी बार आएगा तो मौका मिलेगा आपको बाय करने का, फोर्थ टाइम आएगा मौका मिलेगा। तो द थिंग इज कि देखो, ट्रेंड लाइन बनने के बाद 4 मिनट कोई भी देख सकता है, बट जब ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन हो रहा हो तब उसको आइडेंटिफाई करना इज अ रियल थिंग। अभी आपको सिंपल तरीके से बता देता हूं कैसे करना है। कभी भी आप प्राइस देखते हो, जब एक हिट करता है और दूसरा हिट करता है, आप अपना इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट करोगे। अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है लोगों का, सर ये विक से कनेक्ट करना है या बॉडी से कनेक्ट करना है? मैं चार्ट पे दिखाता हूं उसका आंसर, ठीक है? चलो अब हम इस चार्ट पे आते हैं। अभी मैं आपको दो टाइम फ्रेम्स पे एग्जांपल दिखाता हूं, एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और एक 1 डे टाइम फ्रेम पे। अब आप बताओ 1 डे टाइम फ्रेम कौन देखता है? 1 डे टाइम फ्रेम वो पर्सन देखता है जिसको एक स्विंग ट्रेड या एक पोजिशनल ट्रेड लेना होता है, और 5 मिनट का टाइम फ्रेम एक इंट्राडे ट्रेडर देखता है। तो देखो, ये एक एग्जांपल है आपके सामने, ये मैं दोबारा से ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखो, जब हम इस चार्ट पे, इसे हम पॉइंट ए बोल रहे हैं और इसे हम पॉइंट बी कह रहे हैं, ठीक है? पॉइंट ए एंड बी। अभी ए और बी को कनेक्ट कर देते हैं। लेट्स से कि हम लोग अभी इस पॉइंट तक पहुंचे, इस पॉइंट तक, आगे क्या हुआ हमें नहीं मालूम है, ठीक है? तो जब मैं ट्रेंड लाइन को पॉइंट ए पे क्लिक करके बी पे लेके जाऊंगा, ठीक है? देखो, अभी आप क्वेश्चन कर सकते हो यहां पे आपने विक क्यों टच की, विक क्यों यूज किया, ये यहां बॉडी से क्यों नहीं स्टार्ट किया? देखो, व्हाटएवर मेक सेंस यू शुड डू इट। मतलब कई बार होता है कि आप बॉडी से स्टार्ट करते हो, आगे विक टकराती है, उसके आगे बॉडी मिलती है, उसके आगे विक मिलती है। कई बार होता है कि बॉडी बॉडी बॉडी, कई बार विक विक विक। तो क्या आंसर है इस बात का? इसका आंसर है कि जो भी उस वक्त उस सिचुएशन में लॉजिकल बैठता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं यहां पे, अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट करता हूं, और क्या बोला मैंने आपको, कभी भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो बहुत आगे का डिस्टेंस कवर करेंगे। ये देखो, लेट्स से हम यहीं तक आए हुए हैं और काफी आगे का डिस्टेंस मैं कवर कर रहा हूं, देखो ऐसा, ठीक है? तो आपने क्या देखा यहां पे? ओके, जैसे मैंने इस पॉइंट को टच किया, आप देखो यहां पे आपको दिख रहा है अपने आप ये विक पे इसने सपोर्ट लिया और मार्केट एक अप ट्रेंड में गया। अभी क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट फिर से इस जगह पे आता है और यहां पे मेरे को एक बुलिश प्राइस एक्शन दिखता है, हम यहां पे फिर से बाय इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये वही एग्जांपल हुआ कि इस ट्रेंड लाइन में 3-4 हिट नहीं हुए हैं, इस ट्रेंड लाइन में सिर्फ एक बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है, 2 बार लिया, बेसिकली 3 बार टोटल हो गया, 1 2 3। तो जब फोर्थ टाइम मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं यहां पे इस पॉइंट पे बाय इनिशिएट करूंगा। अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। अभी डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। देखो, डेली टाइम फ्रेम एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है। ये वाली ट्रेंड लाइन मैं दोबारा ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। अगर मैं सिर्फ
इस पॉइंट पे देखो, अगर मैं सिर्फ इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूं, ये वाले पॉइंट से इस पॉइंट तक, सही है, इतना तो सबको समझ में आता है। अब देखते हैं अगर हमने ये 2 पॉइंट को यूज करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ की होती उस टाइम पे, तो क्या ये आगे काम आती। देखो थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, इस पॉइंट से थोड़ा सा इसको देखो, वही पूछा विक यूज करना है कि बॉडी यूज करना है, ये लॉजिकल होना चाहिए सिचुएशन बेस्ड पे। देखो आपको दिख रहा है, अगर हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट किया, ये थर्ड पॉइंट कनेक्ट होता है, थोड़ा और आगे जाते हैं तो फोर्थ पॉइंट कनेक्ट होता है। ओके, अभी तक हमने देखा कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, जब भी थर्ड पॉइंट पे वो हिट करने आया, वहां पे उसको क्या मिला, रेजिस्टेंस, फोर्थ पॉइंट पे रेजिस्टेंस। पहली बार आपने एक फिनोमेना देखा जिसको बोलते हैं ब्रेकआउट। यहां पे ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट हुआ तो आप देखो ट्रेंड चेंज हो गया, वहां पे हमारा स्टॉक एक बहुत पावरफुल अप ट्रेंड की तरफ चला गया। तो ये दूसरा काम होता है ट्रेंड लाइन का, पहले तो सपोर्ट, अभी तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही थी, और जब भी ब्रेकआउट होता है तो ट्रेंड चेंज होता है, इसीलिए नाम ट्रेंड लाइन है इसका। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। अभी हम और एग्जांपल्स देखते हैं। यहां देखो, यहां पे भी इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट करूंगा, अगर मैं इस ए पॉइंट से बी पॉइंट को कनेक्ट करूंगा तो क्या मेरे को कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, देखते हैं। ओके, मैंने ए पॉइंट से बी पॉइंट को कनेक्ट किया और काफी आगे तक प्राइस को ले गया। तो आगे ले जाने के बाद क्या समझ में आता है कि जब इस मोमेंट पे ब्रेकआउट हुआ प्राइस का, देखो फिर से मार्केट एक अप ट्रेंड की तरफ चला गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पे ये हो गया हमारा पॉइंट ए और ये हो गया हमारा पॉइंट बी। पॉइंट ए से कनेक्ट किया मैंने पॉइंट बी को, और इससे क्या इंफॉर्मेशन मिली, जब ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनती है, जब ये पावरफुल कैंडल बनती है, फिर से हमारा जो डाउन ट्रेंड था खत्म होते हुए फिर से एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चालू होता है। तो ट्रेंड लाइन का हमने यहाँ पे 2-3 एग्जांपल देखा। जब मार्केट नीचे जा रहा है, ट्रेंड लाइन हम टॉप्स कनेक्ट करके बनाते हैं, जब ब्रेकआउट होता है मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। अब हम एक अप ट्रेंड का एग्जांपल लेते हैं। इस पॉइंट को ए को बी से कनेक्ट कर रहा हूं मैं, और कुछ भी नहीं सोच रहा मैं, बस इसको ए से बी को कनेक्ट कर दिया और छोड़ दिया। अब यहां पे आया, सपोर्ट लिया और यहां पे ब्रेकआउट कर गया। अभी यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज है जो आप लोगों को समझनी चाहिए। एक केस होता है कि ट्रेंड लाइन जब ब्रेकआउट होती है सीधे ट्रेंड चेंज हो जाता है, बट मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। एक चीज होती है जिसको कहते हैं रीटेस्ट। रीटेस्ट क्या होता है? रीटेस्ट एक ऐसा फिनोमेना होता है कि जब भी प्राइस यहां पे ब्रेकडाउन देता है तो तुरंत मार्केट फॉल नहीं करता, वो थोड़े समय तक इन लेवल्स को वापस टेस्ट करने के लिए आता है। देखो वापस से उसने आया, टेस्ट किया। मैं एक एग्जांपल यहां पे दिखाता हूं आपको, एक एग्जांपल हॉरिजॉन्टल लाइन का एग्जांपल लेता हूं इसको समझाने के लिए। सब में होता है ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर मार्केट यहां आता है, इसे ब्रेकआउट करता है, तो वो डायरेक्टली ऊपर नहीं जाता, वो वापस आता है जिगजैग मैनर में और वापस से इन लेवल्स को टेस्ट करके फिर एक अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ स्टार्ट करता है। तो सेम ट्रेंड लाइन में भी होता है गाइस। ये रहा ब्रेकडाउन, मार्केट वापस आया और जब उसके बाद नीचे आना चालू करता है, यहां पे एक स्विंग ट्रेडर को अपना ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए इस कैंडल पे। मैं आपको थोड़ा सा और जूम इन करके दिखाता हूं। ये देखो, इस पॉइंट पे जब ट्रेंड लाइन ने ब्रेकडाउन दिया, तुरंत शॉर्ट नहीं करना चाहिए। आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, तो क्या करें? हर बार रीटेस्ट का वेट करें कि ना करें? मैं उसका आंसर भी देता हूं। यहां पे पहले ये समझो, ये ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट ने रीटेस्ट किए लेवल्स और वापस जब इसने फॉल करना चालू किया यहां पे, तो मैं आंसर देता हूं। एक स्विंग ट्रेडर को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि रीटेस्ट हो जाए और रीटेस्ट में स्टॉक पास हो जाए, फेल ना हो। क्या होता है कई बार यहां पे वो रीटेस्ट करने जाता है और ऊपर वापस सपोर्ट लेके वापस अप ट्रेंड में चला जाता है, तो ऐसे में लॉस हो जाता है स्विंग ट्रेडर्स को। तो जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, उन लोगों को ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे मूव आना पॉसिबल होता है 0.5%, 1% का। लेकिन आप सोचोगे कि ट्रेंड लाइन पे डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेक डाउन हुआ और तुरंत मार्केट 5-7% गिर जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। इसीलिए हमेशा एक बड़े टाइम फ्रेम वाले ट्रेडर को रीटेस्ट का वेट करना चाहिए और एक छोटे टाइम फ्रेम वाले ट्रेडर को ले लेना चाहिए आपका अपना ट्रेड। तो डाउन ट्रेंडिंग एग्जांपल भी दे देता हूं। यहां पे कैसे रीटेस्ट होगा? 1, 2, 3 ब्रेकआउट, यहां पे रीटेस्ट और उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। तो जस्ट नाउ हमने अभी बेसिकली समअप करते हैं, कंक्लूजन पे आते हैं। तो ट्रेंड लाइन एक ऐसा टूल होता है, टेक्निकल टूल, जिसमें लोअर हायर लोस को कनेक्ट करते हैं तो अप ट्रेंड वाली ट्रेंड लाइन बनती है। अभी इसमें कैसा
जितने बार वो सपोर्ट लेगा उतने बार हम बाय इनिशिएट करते हैं। अगर ट्रेंड लाइन टूटती है और अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हो आप शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे, इवन आवरली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो ये मार्केट ऊपर गया, जब उसने सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन किया, आप रुकोगे, रीटेस्ट का वो वापस ऊपर जाएगा, क्योंकि हमने बात की है मार्केट हमेशा जिगजैग मैनर में ऊपर जाता मूव करता है। जब वो ऊपर आएगा दोबारा उस लेवल पे उसको रेजिस्टेंस मिलेगा, तब आप उसको शॉर्ट करोगे तो आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सो स्विंग ट्रेडर हैज टू वेट फॉर अ रीटेस्ट, शॉर्ट टर्म ट्रेडर कैन गो टू टेक द ट्रेड। तो फाइनली मैं यही कहना चाहूंगा कि ट्रेंड लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है टेक्निकल एनालिसिस के लिए, जो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल निकालने में मदद करता है। तो अब आपको होमवर्क करना चाहिए। मैं कहता हूं आप टाइम फ्रेम खोलो 15 मिनट्स का, 1 आवर का और 1 डे का, और इन तीनों टाइम फ्रेम्स पे अलग अलग विंडोज में खोल के अलग अलग स्टॉक्स को ओपन करो, अलग अलग इंडेक्स ओपन करो और देखो क्या पॉइंट ए से बी पे जो मैंने लाइन ड्रॉ की क्या वो सी पे मदद कर रही है। जब डी पे ब्रेकडाउन होता है तो क्या रीटेस्ट हुआ, बड़े टाइम फ्रेम पे हुआ, छोटे पे हुआ, कितने बार हुआ, आपको ये सारी चीजें करनी चाहिए ताकि आप इसको यूज कर पाओ। ओके गाइस, सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको ट्रेंड लाइंस का बेसिक इंफॉर्मेशन मिला होगा, प्लस एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आपको मैंने दिया। तो प्लीज लाइक द वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो, एंड if you have any questions, if you have any doubts while you draw the lines, so please post your questions in the comment section. And if you haven't subscribed the Upstocks channel yet, आपने देखा कितने वीडियोस आए अभी तक सीरीज में, मैं प्रॉमिस करता हूं इससे ज्यादा, इससे बेटर क्वालिटी के और वीडियोस आने वाले हैं आप लोगों के लिए। सो मेक श्योर यू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक द बेल नोटिफिकेशन आइकन एज वेल। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।